नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा संविधान। संविधान के बारे में आज हम डिस्कस करें। संविधान सभा का गठन किस किस प्रकार हुआ। इससे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस की हमारी 2-3 टॉपिक पढ़ चुके थे। संविधान की मांग को सर्वप्रथम 1934 में M.N. राय ने उठाया था, या हम कह सकते हैं 1934 में M.N. राय ने संविधान सभा की मांग को रखा था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1946 में फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 19 जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जिन्होंने फरवरी 1946 में घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। यह 3 सदस्य आयोग है, जिसके अध्यक्ष हैं पैट्रिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आयोग था जो कब आया? मार्च 1946 में भारत आया था। 3 सदस्य आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य थे, एक सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरा सदस्य था अलेक्जेंडर। इन्होंने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, या हम कह सकते हैं प्रोक्स निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन देश का बंटवारा होने के बाद 299 रह गई। देश का बंटवारा कब हुआ? 1947 में देश का बंटवारा हुआ। देश का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट था कौन सा? पाकिस्तान, और दूसरा पार्ट कौन सा था? भारत। 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक भाग पाकिस्तान हो गया और दूसरा हो गया भारत। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब बैठकें होनी शुरू होगी। 9 दिसंबर 1946 को, सरफी कर दूं पूरा का पूरा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी को नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, जो बाद में जो है प्रस्तावना का आधार बना।
9 दिसंबर 1940 प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? B.R. अम्बेडकर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया गया। कब? 14 सितंबर 1949। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। वहां पर जो उपस्थित सदस्य थे 284 थे, जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्य थे? 284। टोटल तो 299 थे। अगर कुल की बात करें, कुल 299 सदस्य थे, लेकिन उस पर जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे वो 284 ने किए थे। सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंत की अगर बात करें तो सबसे अंत में करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। इसी दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। किसने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे अंत में किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसी दिन संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। इतनी बात बताओ प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई? उसके आगे चलें। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हो गया और देश क्या बन गया? गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ ऐसे देश से होता है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और देश क्या हो गया? गणतंत्र। संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद, अगर आर्टिकल की बात करें, 22 भाग, जो पार्ट थे, भाग थे 22। और अनुसूचिया की अगर बात करें तो अनुसूचिया थी 12। अगर इसके पार्ट की अगर पार्ट को जोड़ दिया जाए, टोटल तो अब भी 395 ही है, अगर इसके पार्ट को जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेदों की संख्या है 470। जैसे कोई पार्ट है
पहला अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद है, और उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जोड़ने के बाद उसे मिला दिया जाए तो टोटल है 470। उसी प्रकार संख्या है ये 25। लेकिन अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी और वर्तमान अब बढ़कर कितनी हो गई है 12। सॉरी, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है 12। तो अनुसूचियां तो बढ़ी हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये 395 थे, लेकिन ABC जो पार्ट जुड़े उसके अनुसार अब संख्या 470 है। आर्टिकल अब भी 395 ही है। अगर हम भाग की बात करें तो भाग जो है जो जोड़े गए वो बाद में जी भाग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग से एक टॉपिक उठाएंगे कि जो इसके जो है संविधान के जितने भी 22 के 22 जितने भाग है उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब भाग जो है कितने हैं 25 है, लेकिन रियल की अगर बात करें वास्तविक भाग 22 ही हैं, जिसमें ABC जोड़ने के बाद भाग कितने होंगे 25। इतनी बात क्लियर। और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है 12 है, पहले कितनी थी 8 थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी और जो सर्वाधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया था संविधान सभा में वो 55 सदस्य थे। कहां से चुने गए थे संयुक्त प्रांत। सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। कब नाम रखा गया 25 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब किया गया 25 जनवरी 1950 को। संविधान जो पूर्ण हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूर्ण होने में इतना समय लगा। कुल खर्चा आया, कुल खर्च 63,96,729 रुपये। ये कुल खर्चा आया जो संविधान की प्रारंभ से और अंतिम तक जो कुल खर्चा था वो 63,96,729 रुपये थे। तो संविधान में जो महिलाएं सदस्य थी वो कितनी थी 15। और संविधान में जो 299 सदस्य थे, जब 389 में 299 रह गए, तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि थे वे संयुक्त प्रांत से थे। कहां से वर्तमान में उत्तर प्रदेश। 25 जनवरी 1950 को नाम बदल दिया था, संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया था उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। इसके बाद 2 सदस्य, एक तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया था। BR अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। कमेंट किया उसने, पवित्र दस्तावेज। संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान की मूल लिपि को, ऊपर लिख दूं, संविधान की जो मूल लिपि थी, मूल लिपि को हस्तलिखित जो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान की मूल लिपि को हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ये अब की बार दोनों बार यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। संविधान का जो प्रारंभ होता है इंडिया, दैट इज भारत से होता है। संविधान का जो प्रारंभ होता है इंडिया, दैट इज भारत से होता है। और संविधान का जो 75% जो भाग है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगर संविधान की अगर बात करें तो सबसे छोटा जो संविधान है और सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? USA।
कब अपनाया था? 1789 में। पहला लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और सबसे छोटा संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। एक राज्य ऐसा था जम्मू कश्मीर जिसका अलग संविधान था। कब अपनाया था इसने? 1957 में। लेकिन अब यहां से ये क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब इसका अलग संविधान नहीं है। अब भारत में एक ही संविधान लागू है सभी राज्यों में। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे जो क्लास होगी हमारी अनुसूचियों से संबंधित होगी। जितनी भी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियों से संबंधित हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छा नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाइयों। ठीक है, भूल नहीं हो ना।